हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन लक्ष्य फैमिली। हम हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए जो उसकी चैप्टर बुक है उसको हम पढ़ रहे थे। हम सेकंड लेसन जो हमारा नेल्सन मंडेला उसी को हम पढ़ रहे थे। उसकी स्टोरी हम कुछ पढ़े थे। आइए उसको हम कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि आगे की स्टोरी में कौन सी घटना होती है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो अश्वेत लोग थे वह बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए जा रहे थे श्वेत लोगों के द्वारा, व्हाइट लोगों के द्वारा। जो ब्लैक पीपल थे उन्हें व्हाइट लोग बहुत ही परेशान कर रहे थे। तो आगे क्या घटना है, तो आगे लिखा है द पॉलिसी मतलब होता है नीति। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड मतलब होता है रंग भेद, रंग भेद की नीति ने, रंग भेद की नीति ने। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड मतलब बना दिया, और डीप मतलब एक गहरा, एंड लास्टिंग मतलब होता है न समाप्त होने वाला, उन मतलब घाव, एक बहुत ही गहरा घाव बना दिया। इस अपार्थीड की पॉलिसी ने, इस रंग भेद की नीति ने क्या बना दिया, गहरा तथा न समाप्त होने वाला एक घाव तैयार कर दिया। कहाँ तैयार कर दिया, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, मेरे लोगों में। इस रंग भेद की नीति ने मेरे लोगों में तथा मेरे देश में कभी न समाप्त होने वाला तथा एक बहुत ही गहरा घाव बना दिया। इस रंग भेद की नीति ने मेरे लोगों में तथा मेरे देश में एक बहुत गहरा तथा बहुत ही अधिक समय तक जीवित रहने वाला एक घाव बना दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम में से प्रत्येक, हम सभी विल स्पेंड मेनी ईयर्स, कई वर्ष व्यतीत करेंगे, हम में से प्रत्येक कई वर्ष व्यतीत करेंगे, बिताएंगे। इफ नॉट जनरेशन, यदि हम पीढ़ियों से न जोड़े, यदि पीढ़ियों की बात न करें, तो हम सभी लोग कई वर्ष व्यतीत करेंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस बड़े से घाव को भरने के लिए, इस बड़े से घाव को भरने के लिए, इस जो रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए हमें कई वर्षों तक व्यतीत करना होगा, कई वर्षों तक संघर्ष करना होगा। यदि हम पीढ़ियों की बात ना करें, यदि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बात ना करें, तो हमें इसके लिए बहुत वर्षों तक संघर्ष करना होगा। क्या कह रहे हैं कि जो रंग भेद की नीति है उसने हमारे लोगों में तथा हमारे देश में एक बहुत ही गहरा तथा ना समाप्त होने वाला घाव बना दिया। और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि जो यदि हम पीढ़ियों की बात ना करें, तो हम सभी लोग कई वर्ष व्यतीत करेंगे इस घाव को, इस चोट को भरने के लिए, इस घाव को भरने के लिए हमें कई वर्ष लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, आगे वो क्या कहते हैं, लेकिन जो यह अत्याचार का और प्रताड़ना का यह दशक रहा था, जो प्रताड़ना का, परेशान करने का, प्रताड़ित करने का था, अत्याचार करने का, विरोध करने का जो यह दशक है, हैड अनदर, वह कुछ अलग ही था। या जो दशक था जिसमें बहुत अधिक अत्याचार हुआ, बहुत अधिक प्रताड़ना हुई, यह कुछ अलग ही था। यूनाइटेड इफेक्ट, इसका इतना प्रभाव पड़ा, दैट इट प्रोड्यूस्ड, तभी प्रोड्यूस हुए, तभी निकले, तभी जागृत हुए, तभी उनका जन्म हुआ। ऐसे कौन से लोग, द ओलिवर टेम्बोज, जो ओलिवर टेम्बोज थे, द वाल्टर सिजुलस का जन्म हुआ, द चीफ लुथुलस का, द यूसुफ डेडूज, द ब्राम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सेबिक्यूज, ये सारे लोग उस समय जन्म लिए। ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में ही, हमारे समय भी इतने लोगों का जन्म हुआ। वो कौन कौन से थे, तो ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलस और यूसुफ डेडूज, ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सुबक्यूज, ये सारे जो लोग थे वे उस समय आए थे, उस समय उनका जन्म हुआ था। वे कह सकते हैं उस समय उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, जब उनके देश को ऐसे एकता की, ऐसे साहस की जरूरत थी। फिर से समझते हैं, इस रंग भेद की नीति ने मेरे देश में तथा मेरे लोगों में गहरा तथा न समाप्त होने वाला घाव बना दिया। हम में से सभी लोग कई वर्ष व्यतीत करेंगे, यदि हम पीढ़ियों की बात ना करें, इस घाव को भरने के लिए। लेकिन जो यह अत्याचार तथा प्रताड़ना का दशक था उसका अलग ही प्रभाव था, और उसी से ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलस, यूसुफ डेडोज, ब्राम फिशर तथा रॉबर्ट सुबक्यूज जैसे हमारे समय में लोग प्रोड्यूस हुए, उत्पन्न होकर आए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ये जो लोग थे
वास्तव में असाधारण साहस के, बुद्धिमत्ता के एंड जनरसी, सज्जनता के लोग थे। जो ऐसे लोग थे, कौन कौन से लोग, जो कि थे ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलस, यूसुफ डेडूज, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सर्क्यूज। ये जो लोग थे वह असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता तथा सज्जनता के लोग थे। उनके अंदर असाधारण सज्जनता और बुद्धिमत्ता तथा साहस भरा पड़ा था। That their like may never be known again, शायद उनकी तरह लोग अब नहीं हो सकते। That their like may never be known again, शायद अब उनकी तरह लोग नहीं हो सकते। Perhaps, शायद, it requires such depth of operation to create such heights of character। तो क्या कहते हैं कि शायद it requires, आवश्यकता होती है, सच हाइट ऑफ करेक्टर, ऐसे चरित्र के निर्माण के लिए, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, ऐसे चरित्र के निर्माण के लिए ऐसे ही अत्याचार की गहराई की आवश्यकता होती है। यदि हमें अपने आप को निखारना हो, क्या कहते हैं कि जब ऐसे लोग जो थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, कौन से, ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलस, यूसुफ डेडूज, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सर्क्यूज, तो जो लोग थे वह असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता तथा सज्जनता के स्वभाव के लोग थे, गुण वाले लोग थे, और उनकी तरह अब लोग नहीं हो सकते। अब आगे क्या कहते हैं कि ऐसे चित्र के निर्माण के लिए ऐसे ही अत्याचार को, गहराई को सहने की क्षमता वाला व्यक्ति ही कर सकता है। जो व्यक्ति इतने अत्याचार सह सकता है वह ऐसे ही चरित्र का निर्माण करता है जो कि सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। ऐसे ही यदि हम महात्मा गांधी का नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने उस बुरी परिस्थिति में, उस कठिन समय में अपने आप को सारी समस्याओं को उबारते हुए, सारी समस्याओं को अपने सिर पर लेते हुए फिर भी अपने कार्य को जारी रखा। ठीक उसी प्रकार जो ये सभी 6 लोग थे, ओलिवर टेम्बूस, वाल्टर सिसलस और फिर चीफ लिथलस, यूसुफ डेडूज, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सर्क्यूज, ये जो लोग थे उन्होंने भी अपनी सारी समस्याओं को देखा, लोगों को अपने साथ जोड़ा और साथ ही साथ ऐसा कार्य किया जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, ऐसे चरित्र के निर्माण के लिए ऐसे ही अत्याचार की गहराई को लोग सहकर ही अपने आप को साबित कर पाते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, माई कंट्री, जो मेरा देश है, इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा जो देश है वह खनिजों में और रत्नों में रिच है, अमीर है। मतलब मेरे देश में बहुत अधिक मात्रा में खनिज और रत्न भरे पड़े हैं। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, जो मेरा देश है वह विभिन्न प्रकार के रत्नों से, विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरा पड़ा है, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबा है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा मानता रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, इसके जो सबसे महानतम धन है, जो इसका सबसे बड़ा धन है वह इसके लोग हैं। फाइनल ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, अच्छे, शुद्ध, किसी भी शुद्धतम हीरे से भी, मतलब जो यहाँ के लोग हैं वह किसी शुद्धतम हीरे से, सबसे अच्छे हीरो से भी अच्छे तथा सत्य हैं, सत्यवादी हैं, अच्छे हैं, गुणवान हैं। जैसे समझते हैं जो रंगभेद की नीति है उसने हमारे देश में और हमारे लोगों में एक गहरा तथा न साफ होने वाला घाव बना दिया। हम में से प्रत्येक लोग कई वर्ष व्यतीत करेंगे इस घाव को भरने के लिए, जब पीढ़ियों की बात ना करें, जिन पीढ़ियों को ना जोड़ें। लेकिन जो यह अत्याचार का और विरोधों का समय था उसका अलग ही प्रभाव था, और उसी से ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसलस, चीफ लिथलस, यूसुफ डेडूज, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सर्क्यूज जैसे लोगों का जन्म हुआ, जिनके अंदर असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता तथा सज्जनता भरी पड़ी थी। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन, और शायद ऐसे लोग अब नहीं हो सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स टू सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, शायद ऐसे चरित्र के निर्माण के लिए हमें ऐसे ही विरोधों की गहराई की आवश्यकता पड़ती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, जो मेरा देश है वह खनिजों और रत्नों से भरा पड़ा है, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि जो इसका सबसे बड़ा धन है और इसके पीपुल हैं, इसके लोग हैं, सबसे शुद्ध, सबसे
सच्चे और जो कि शुद्धतम हीरे से भी ज्यादा अच्छे हैं, जो किसी हीरे से भी ज्यादा अच्छे हैं। अब आगे क्या कहते हैं, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों से, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों से, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, संघर्ष में मैंने इन्हीं साथियों से, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस का अर्थ सीखा। संघर्ष में इन्हीं साथियों से, इन्हीं कॉमरेड से मैंने संघर्ष का अर्थ सीखा। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, संघर्ष में इन्हीं साथियों से मैंने करेज का सही मीनिंग सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क, समय समय पर मैंने यह देखा कि लोग, चाहे मनुष्य हो या औरतें, वे रिस्क लेते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, और अपने विचारों के लिए, अपने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, अपने जीवन को गिव अप कर देते हैं। तो क्या कहते हैं कि समय समय पर मैंने देखा कि लोग, चाहे मनुष्य हो या स्त्रियां, वह रिस्क लेते हैं, जान जोखिम में डालते हैं तथा अपने विचारों के लिए, अपने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। अब आगे है, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने यह भी देखा कि लोग खड़े होते हैं अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और बिना टूटे हुए ही टॉर्चर करते रहते हैं, प्रताड़ित करते हैं, पीटते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। मैंने यह भी देखा कि लोग आक्रमण करने के लिए खड़े होते हैं और जब तक कोई व्यक्ति परेशान ना हो जाए, टूट न जाए, तब तक उसे पीटते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रेजिलेंस, शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रेजिलेंस, एक ऐसे धैर्य का परिचय देते हैं, एक ऐसे धैर्य का परिचय देते हैं, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से परे है। वह एक ऐसे धैर्य का परिचय देते हैं जो कि कल्पना से परे है। फिर से समझ लेते हैं, द पॉलिसी ऑफ भारतीय क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो रंगभेद की नीति है उसने मेरे देश में तथा मेरे देश के लोगों में एक गहरा घाव बना दिया। हम में से प्रत्येक लोग कई वर्ष व्यतीत करेंगे इस घाव को भरने के लिए, लेकिन जो अत्याचार और विरोध का समय था उसका अलग ही प्रभाव हुआ, और इसी से ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसलस, चीफ लुदलस, यूसुफ टेडोस, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सफ्यूज जैसे लोगों का जन्म हुआ, या उन्होंने अपने गुण को प्रदर्शित किया। ये जो लोग थे साधारण करेज, बुद्धिमत्ता तथा सज्जनता के स्वभाव के लोग थे, और साथ ही साथ उनके जैसे लोग अब नहीं हो सकते। दैट लाइफ में नेवर नोन बी अगेन, शायद उनकी तरह अब लोग नहीं हो सकते। ऐसे बड़े क्षेत्र के निर्माण के लिए, ऐसे क्षेत्र के निर्माण के लिए ऐसे विरोध की गहराई की आवश्यकता पड़ती है। मेरा जो देश है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों तथा रत्नों से भरा पड़ा है, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबा पड़ा है, लेकिन मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि जो इसके सबसे बड़े धन है वहाँ के लोग हैं, सबसे शुद्ध, सबसे सच्चे, जो कि किसी हीरे से भी ज्यादा अच्छे हैं। संघर्ष में इन्हीं साथियों से मैंने करेज का अर्थ सीखा, और साथ ही साथ समय समय पर मैंने देखा कि लोग, चाहे मनुष्य हो या स्त्रियां, वे अपने जीवन की जान जोखिम में डालते हैं, और साथ ही साथ वे अपने किसी विचार के लिए, अपने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। और मैंने यह भी देखा, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने यह भी देखा कि लोग आक्रमण करने के लिए खड़े होते हैं और बिना टूटे हुए ही वह टॉर्चर करते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं, और एक ऐसा धैर्य दिखाते हैं जो कि कल्पना से परे है। इस प्रकार हम इस स्टोरी को यहाँ तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टोरी में हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।